यार आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट चीटिंग। क्या कुछ ऐसे कोर रीजंस होते हैं कि कोई इंसान चीट करता है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ रीजंस की जो कि मुझे समझ आए हैं कि अगर कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ जेंडर चीट करता है तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ आया है वो है बोर्डम। कि शायद आपके रिलेशनशिप में 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं और अब आपको सामने वाले इंसान के बारे में सब पता है और वो बहुत ही बोरिंग लगता है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं बची है रिलेशनशिप में, कोई भी स्पार्क नहीं बचा है। इस करके कोई भी इंसान चीट करता है आउट ऑफ बोर्डम कि दूसरे इंसान से उसको वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क, वो अटेंशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला रीजन तो यही है। नंबर 2 रीजन जो मुझे समझ आया है वो है इनसिक्योरिटी, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा टिपिकली पाया जाता है मेन में। अगर कोई मैन बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, फॉर एग्जाम्पल अपने लुक्स को लेके, और वो कि ऐसी लड़की के साथ है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करेगा। ऐसा फील करेगा कि उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो कि वो डिजर्व नहीं करता है। तो अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली उसको पता है कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, तो वो चीट कर जाएगा एक ऐसी लड़की के साथ जो कि एवरेज लुकिंग होगी या उससे कम गुड लुकिंग होगी। ये सेम चीज आप करियर में भी देख सकते हो कि अगर एक करियर में एक लड़की एक लड़के से ज्यादा सक्सेसफुल है तो वो लड़का बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, जिसको हम मेल ईगो बोल देते हैं। और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो एक ऐसी लड़की के साथ जाके चीट करता है, सेटल होता है, जो कि उससे कम फाइनेंशियली सक्सेसफुल है या करियर में सक्सेसफुल है, ताकि वो रिलेशनशिप में दैट पर्सन कैन फील लाइक अ मैन। तो इसकी वजह से नंबर 2 रीजन मोस्टली मैस्कुलिन जो चीटिंग होती है वो यहां से आती है, इनसिक्योरिटी से आती है। नंबर 3 इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर एक लड़की चीट करती है तो वो क्यों करती है, और नंबर 3 रीजन में है अटेंशन। बहुत ज्यादा बार क्या होता है कि जब हमारा रिलेशनशिप एक स्टेट पर पहुंच जाता है तो हम अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं, बिल्कुल भी उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो इस केस में ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई बंदा आया और वो एक लड़की को बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा रहा है, एक बहुत ज्यादा उसको फील कराया, सीन हर्ड अंडरस्टूड की वो जो है अपने रिलेशनशिप में बहुत ही इनविजिबल फील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल उसको ऐसा लगता है कि मैं तो हूं ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मेरा पार्टनर तो मेरे को दिखता तक भी नहीं है। अब उस केस में अगर कोई बाहर का इंसान आके उसको 20% भी ज्यादा टेंशन दे देगा, उसको स्पेशल फील करा देगा, तो वो लड़की को लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरा है, कुछ मेरा इसके साथ ना कोई केमिस्ट्री है, और वो उसके साथ चीट कर जाएगी। तो तीसरा रीजन मेनली जो फीमेल्स चीट करती हैं वो इसीलिए करती हैं क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में स्पेशल फील नहीं कर पाती, उनको अटेंशन नहीं मिलती। तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो स्पेशल फीलिंग पाने के लिए दूसरे इंसान के साथ चीट करती हैं। तो ये तीसरा रीजन है। और नंबर चौथा रीजन पैथोलॉजिकल चीटिंग। इसमें कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई बोर्डम नहीं है, सिंपली कोई बंदा इसलिए चीट करता है या लड़की इसलिए चीट करती है, क्यों? क्योंकि चीटिंग करना उनके बिहेवियर में आ गया है। वो रह ही नहीं पाते हैं, उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, वो एक इंसान के साथ रह ही नहीं सकते हैं, उनको स्विच करना ही करना पड़ेगा। वो उनके बिहेवियर में है, वो उनके नेचर में है, जिसको पैथोलॉजिकल चीटिंग बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो 20% कैटेगरी में आते हैं और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। ये तो इसका सोल्यूशन क्या है, पैथोलॉजिकल चीटिंग का सोल्यूशन क्या है? सिर्फ एक, कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि उस इंसान को अपने अंदर का बिहेवियर दिख जाए, अपने अंदर की ये शैडो दिख जाए, अपने अंदर का ये नेचर दिख जाए, और वो अंदर से उसको एक अर्ज उठे कि उसको चेंज होना है, उसको अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो ही सोल्यूशन है। अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है पैथोलॉजिकल चीटिंग का। और 20% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बाकी के जो 80% चीटिंग्स होती हैं उसका मेन रीजन ये जो हमने पहले 3 डिस्कस कर लिए रीजंस, उन्हीं में से किसी एक में आप फिट बिठा सकते हो। अगर हाँ आपके पास कोई और, आपको लगता है कि कोई और भी रीजन हो सकता है, तो ऑफ कोर्स मुझे बताओ, हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में किया क्या जा सकता है, ये मेन बात है। रीजन तो डिस्कस कर लिए, लेकिन इसके बारे में सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला रीजन कि अगर आप आउट ऑफ बोर्डम किसी इंसान के साथ जा रहे हो
तो खुद से क्वेश्चन करना है, सिंपली अवेयर होना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आउट ऑफ बोर्डम, मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, सिर्फ स्पार्क के लिए। वो स्पार्क तो मैं अपने करंट रिलेशनशिप में भी लेके आ सकता हूँ। अगर आप जो जो चीजें आप दूसरे इंसान के लिए करोगे वही तो करोगे ना, बाहर लेके जाओगे, फ्लावर्स दोगे, या सेक्सुअल इंटीमेसी आप क्रिएट करोगे, यही 3-4 चीजें ही करोगे, तो वो तो आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो ना। उनको स्पेशल फील करा दो, उनके साथ वो चीज क्रिएट करो। और अगर हाँ, आपके साथ वाला जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है एक इस तरीके से, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा ही अपने बच्चों में उलझी हुई हैं, तो शायद आपको उस तरीके की इंटीमेसी ना दे पाए। अपनी नीड्स कम्युनिकेट करना और एक बहुत ही वल्नरेबल होके अपने पार्टनर को ये चीज बताना कि मुझे इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं और हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। ये जो एक्साइटमेंट चली गई है हमारे रिलेशनशिप से, जो स्पार्क निकल गया है, ये हमें फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश एंगल देना पड़ेगा। तो जो आप बाहर चेस कर रहे हो, बाहर एक्साइटमेंट चेस कर रहे हो, वो आपको अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करनी है। एक बहुत ही वल्नरेबल और एक बहुत ही डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है अपने पार्टनर के साथ, कम्युनिकेट करना है, अपनी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स सब कुछ अपने पार्टनर को बताने हैं। तो पहला सोल्यूशन तो यही है पहले रीजन का। अब दूसरा जो रीजन है कि इनसिक्योरिटी, तो इसका सोल्यूशन भी वही है कि खुद से पूछो ना कि एक इतना अच्छा इंसान आपको मिल गया है, तो जस्ट आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी आप इस इंसान को चीट कर रहे हो, तो खुद की हीलिंग करनी है, खुद से क्वेश्चनिंग पूछना है, इमोशनल हीलिंग करनी है। जो इनसिक्योरिटीज हैं इनके बारे में पता करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो, तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेल्फ एक्सेप्टेंस लेके आनी है, अपने लुक्स को एक्सेप्ट करना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो फाइनेंशियली, तो धीरे धीरे उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है कि मेरी जो सारी वर्थ है वो सिर्फ पैसे पे या सिर्फ लुक्स पे थोड़ी डिपेंडेंट है। एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा बिहेवियर, मेरा जो प्यार है अपने पार्टनर के साथ, उसकी भी तो कोई वैल्यू है ना, उसकी भी तो कोई वर्थ है ना। तो जब आप अपनी सारी वर्थ इन लुक्स से हटा के, इन मनी से हटा के अपने एग्जिस्टेंस पे डालोगे, अपने गिफ्ट पे डालोगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं यूनिक हूँ, हाँ मेरे में वो सारी चीजें नहीं है जो सोसाइटी बोलती है कि मेरे में होनी चाहिए, जैसे लुक्स और मनी, लेकिन डजंट मीन कि मैं वर्दी नहीं हूँ। तो आपकी जब सेल्फ वर्थ उठ जाएगी, सेल्फ एस्टीम उठ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम वर्क या सेल्फ वर्थ वर्क, तो वो जब आपकी उठ जाएगी, तो फिर अब आप अपने पार्टनर के साथ इक्वल फील करोगे, चाहे वो आपसे ज्यादा कमा रही है, चाहे वो आपसे ज्यादा गुड लुकिंग है, तो आप सेल्फ वर्थ वाइज आप उसके बराबर होगे। तो ये चीटिंग वाले ख्याल आपको उठेंगे ही नहीं, इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी। तो सेकंड सोल्यूशन ये है। और नंबर 3 जो लड़कियों के साथ मेनली होता है कि वो स्पेशल फील करना चाहती हैं, हमेशा अटेंशन उनको चाहिए होती है, और वो अटेंशन उनको उनके पार्टनर से नहीं मिल रही होती। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो वही आ गया जो हमने पहले उसमें डिस्कस करा कि अपने पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन करनी है, उसको डायरेक्टली बताना है अपनी नीड्स, वांट्स की मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अप्रिशिएट करते हो, जब तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, जब तुम मुझे फ्लावर्स देते हो, जब तुम मेरे बारे में मेरे साथ बैठ के बातें करते हो, जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम बाहर मूवी देखने जाते हैं। ये जो भी आपका एक पैरामीटर है जिसके बेस पे आप स्पेशल फील करते हो, हर एक का अपना अपना होता है ना कि कोई कैसे स्पेशल फील करता है, कोई कैसे स्पेशल फील करता है। तो जैसे भी आपकी लव लैंग्वेज है वो आपको अपने पार्टनर को डायरेक्टली बतानी है, तभी बात बनती है। क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ ऐसे होता है कि हम दूसरे इंसान को प्यार देते हैं जैसा हमें लगता है कि हमें प्यार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा स्पेशल फील करता है गिफ्ट्स पाके, लेकिन कोई बंदा स्पेशल फील करता है अप्रिसिएशन पाके, कॉम्प्लीमेंट्स पाके। तो इस इंसान को लगेगा कि मैं इसको जितना मर्जी गिफ्ट देता रहूं ना तो ये स्पेशल फील करेगा, लेकिन वो स्पेशल फील कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल फील करने की जो पैरामीटर है वो है अप्रिसिएशन। तो वो कैसे पता चलेगा आपके पार्टनर को, वो भगवान थोड़ी है, आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको कैसे प्यार फील होता है, आपको कैसे स्पेशल फील होता है। आपको अगर अटेंशन चाहिए और वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही, तो वो क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वही सोल्यूशन है। और इसका दूसरा एक और सोल्यूशन है कि जो अटेंशन, क्योंकि हर टाइम आप अपने पार्टनर पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना सफोकेटिंग हो जाता है सामने वाले इंसान के लिए कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है। वो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है। अगर इंसान आपके लिए कुछ करना भी चाहेगा ना,
फिर भी वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बर्डन कर दिया है अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी पीस के लिए। तो पहला सोल्यूशन तो ऑफ कोर्स यही है कि आपको एक क्लियरली गिव एंड टेक रखना है अपने रिलेशनशिप में, अपनी नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना है। और दूसरा, वो अटेंशन वो आपको खुद को देनी है, सेल्फ लव क्रिएट करना है अपने अंदर। जब आप खुद को वो अटेंशन दोगे, जब आप खुद को खुद के लिए अप्रिशिएट करोगे, खुद को थोड़ा सा प्यार से रखोगे, अफेक्शनेट तरीके से रखोगे, कंपैशन से रखोगे, अगर बुरा फील हो रहा है तो खुद को एक प्यारी सी हग दोगे या खुद को पैट करोगे कि इट्स ओके, तुमको फील हो रहा है। तो जब आप खुद को वो अटेंशन दोगे ना जो आप बाहर से चेस कर रहे हो, तो आपको ये अर्जिस नहीं उठेंगी, ये अर्जिस उठनी आपको बंद हो जाएंगी। आपको कोई जरूरत ही नहीं है किसी और से वो अटेंशन पाने की, किसी और से वो स्पेशल फील करवाने की, क्योंकि आप खुद को ही बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा रहे हो। तो ये तीसरा सोल्यूशन है और इसमें हमें बहुत काम करना है। मोस्टली जो चीटिंग्स होती हैं वो यहीं से होती हैं, जब स्पार्क बंद हो जाता है, स्पेशल हम फील करना बंद कर देते हैं, तो चीटिंग हम कर जाते हैं दूसरे इंसान के साथ। तो सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। और चौथा था पैथोलॉजिकल चीटिंग। इसमें तो भाई भगवान ही बचाए, कोई भगवान ऊपर से आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए आपके साथ जो कि आपको हिला के रख दे और आप बोलो कि ये मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है, मतलब दिस इज बुलशिट, है ना। तो आप वहां से चेंज क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज पैथोलॉजिकल, अगर चाहे लाइंग है, पैथोलॉजिकली आप झूठ बोलते हो, चीटिंग करते हो, मैनिपुलेट करते हो, नार्सिसिस्ट हो, कोई भी चीज जो पैथोलॉजिकल है उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है अनटिल एंड अनलेस कोई अंदर से ना चाहे सच में अपना बदलाव करना। तो चीटिंग के बारे में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो मेन अगर समराइज कर दें तो मेरे ख्याल से मेन दो ही पॉइंट है कि या तो इनसिक्योरिटी की वजह से कोई चीट करता है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन, या फिर कोई स्पेशल फील करने के लिए चीट करता है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वुमेन। लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, अपोजिट भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। तो उसके सॉल्यूशंस यही हैं कि सेल्फ लव क्रिएट करना है अपने अंदर। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है अगर, तो सेल्फ लव क्रिएट करना है, खुद को अटेंशन देनी है। और अगर इनसिक्योर हो तो अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, सेल्फ एस्टीम अपनी बढ़ानी है, और वहां से ये चीजें फिक्स होंगी। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।